आज मैं बिहार हद तक से पहुंचा हूं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जो गोविंदगंज के तहत आता है। और मैं यहाँ के पुराने पैक्स अध्यक्ष के यहाँ बैठा हूँ। ये चंपारण की कहानी, किसानों की कहानी और पैक्स अध्यक्ष के जुबानी के तहत मैं मिलवा रहा हूँ रंजन सिंह जी से, जो वर्तमान अपना परिचय दें। मैं रंजन कुमार सिंह, पैक्स अध्यक्ष ममरखा प्रखंड अर्रज का हूँ और जिला पूर्वी चंपारण है। ये लोकसभा क्षेत्र जो है ये पूर्वी चंपारण है और मैं बैठा हूँ। और ये जागृत धरती है गोविंदगंज की। ये परिचय का मोहताज नहीं है। मैं चाहूँगा कि वर्तमान पैक्स में कौन कौन से संसाधन है इसका विवरण बताएं। अभी धान अधिप्राप्ति कार्य चल रहा है, जो किसानों से धान समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाता है, जिसका 2160 रुपया ग्रेड बी धान का रेट है और 2168 रुपया ग्रेड ए धान का रेट है। इस पर धान खरीदारी की जा रही है। अभी किसान बाजार मूल्य अभी बहुत आगे है, इसलिए किसान अभी मार्केट में अपना धान बेच रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे समर्थन मूल्य से अधिक भाव मार्केट में मिल रहा है। इसके चलते धान अधिप्राप्ति कार्य इस साल बहुत प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद भी आपने कितने का लगभग खरीद किया? अभी 2165 क्विंटल धान हमारे पैक्स द्वारा खरीदारी की गई है, जो वर्तमान परिवेश में लगभग 40 से 50 किसानों के बीच में खरीदारी की गई है। लगभग क्या प्रतिशत है? प्रतिशत के मामला में 50% इसके बावजूद भी आपने खरीदा। और ये साख समिति है और सहयोग समिति है, ये सहयोग के द्वारा चलता है, तो पैक्स की गतिविधियां नहीं रुके, इसके लिए आपकी जनता ने आपका सहयोग किया। जी, मैं अपने पंचायत के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे तीसरी बार इस पैक्स में हमको निर्वाचित कर भेजा है। इस बार क्या वादा था आपका जनता के बीच? मेरा वादा था कि हर घर हमको एकदम समर्थन मूल्य पर धान खरीदारी करना था। अभी तो सरकार नई नई योजना चला रही है केंद्र सरकार द्वारा। CSC संचालन का भी अभी हमारे पास में आ गया है सरकार द्वारा। अभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी का भी अभी सरकार घोषणा की है। अभी उसका कोई मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल वर्तमान बीमा योजना के संदर्भ में क्या कहना है? किसान लाभार्थी हो रहे हैं या नहीं? ये 2 योजनाएं चली है, केवल अभी तक कोई किसान आपके यहाँ लाभान्वित हुआ है या नहीं? अभी तो फसल बीमा हम लोग के यहाँ नहीं हो रहा है। जो वर्तमान सरकार के देख रेख में अभी फसल सहायता योजना चलाई जा रही है, जो प्रति हेक्टेयर 13,500 रुपया, 25% डैमेज से ऊपर होने पर 13,500 रुपया और 50% डैमेज होने पर 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सरकार भुगतान कर रही है। ये योजना अच्छी थी या पूर्व की योजना अच्छी थी? आप किससे सहमत हैं? जी नहीं, पूर्व की योजना बहुत अच्छी थी। जितना जिसका फसल डैमेज होता था उसका भुगतान उतना मिलता था। ये फसल सहायता है, इसमें सरकार द्वारा उतना पर्याप्त राशि नहीं दी जाती है ताकि सभी किसान यहाँ के लाभान्वित हो। कौन कौन सा लाइसेंस आपको प्राप्त है? अभी PDS का लाइसेंस है, जो अभी हमारे पास में चल रहा है, दुकान खुला हुआ है। उसके बाद में खाद लाइसेंस है, जो हमारे पास में बहुत सारा खाद स्टॉक है, जो किसान को मैं अपने कीटनाशक का भी है, बीज का भी लाइसेंस मेरे पास प्राप्त है। मैं बीज भी अभी गेहूं का बीज अभी जो एथी हुआ है उसमें मैं बीज वितरण भी किया हूं। और खाद लाइसेंस है हमारे पास, PDS है। उसके बाद में हम CSC का भी निबंधन करा चुके हैं। अभी सरकार द्वारा कंप्यूटर दिया जाएगा और पूर्ण रूपेण मेरा पैक्स कंप्यूटराइज हो जाएगा अगले वित्तीय वर्ष में। और ये वर्तमान आपके यहाँ कितने KCC होल्डर हैं?
पूर्व से ही हमारे पास में लगभग 250 केसीसी होल्डर है जो नियमित रूप से अपना खाता संचालन करते हैं। अब समय कहीं से कोई शिकायत नहीं है। किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है कस्टमर से। वो अपने नियमित रूप से बैंक जाकर अपना आदान प्रदान करते हैं और फिर समय ससमय अपना भुगतान यानी प्राप्त पैक्स से जुड़े किसानों का हक किसानों तक पहुंचाने की आपने ठानी है और इसमें कोई कहीं से कुताही नहीं है। और आज तक यही कारण है कि आप नियमित हैं। और ये सरकार से आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं? बिहार सरकार और भारत सरकार से कौन कौन सा सुधार हो तो पैक्स की गतिविधियां बढ़ जाएगी? सरकार से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो सरकार प्रत्येक स्टेट में जो चला रही है वो बिहार में भी लागू हो जाए ताकि किसान उससे लाभान्वित हो। कहा कि बेमौसम बरसात और वज्रपात के चलते किसानों का फसल बहुत नुकसान हो रहा है जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। अगर प्रधानमंत्री फसल सहायता योजना चालू रहता बिहार में तो यहाँ पर किसानों का भुगतान ससमय होता। आपके पास कौन गोडाउन कौन सा है? मेरे पास में बिहार सरकार और एनसीडीपी द्वारा हमारे पास में 200 MT और 500 MT का गोदाम है। राइस मिल भी है हमारे पास में जिससे मैं राइस मिल संचालित है या नहीं? राइस मिल अभी चल रहा है। अरवा राइस मिल प्लांट है जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। उससे हम लोग धान कूट कर और BSSFC को हम लोग देते हैं। उसमें वो भी नियमित रूप से चला रहे हैं? नियमित रूप से हम चलाते हैं। और सरकार ने अगर अगला तंत्र दिया तो सभी को धरातल पर आप उतारेंगे? जरूर उतारेंगे हम। अभी पेट्रोल पंप का भी हमने आवेदन किया है लेकिन अभी पेट्रोल पंप का कोई लॉटरी नहीं खुला है। अगर खुलेगा तो हमको भी मिलेगा, ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। वर्तमान में आपका नववर्ष और ये होली और ईद की क्या शुभकामना आप अपने मैं अपने तमाम पंचायत वासियों को ईद और होली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं ताकि मेरे पंचायत के सभी किसान खुशहाल रहे और आगे तरक्की करें। और मैं फिर यह बात कहना चाहता हूं सरकार से, भारत सरकार से भी और बिहार सरकार से भी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अपना फसल सहायता योजना नीतीश कुमार जी बंद कर प्रधानमंत्री फसल सहायता योजना चालू करें ताकि बिहार के किसान पंजाब और हरियाणा के किसान के तर्ज पर उन्नति करें। किस मॉडल में आप सजोना चाहते हैं अपने पैक्स को? आप ट्रेनिंग में कहीं गए या नहीं? हम बिहार में भी ट्रेनिंग में गए हैं और पुणे में महाराष्ट्र में भी हम ट्रेनिंग में गए हैं। मैं अपने महाराष्ट्र मॉडल को यहाँ बिहार में देखना चाहता हूँ। अपने पैक्स को महाराष्ट्र मॉडल में भी मैंने बहुत अथक प्रयास किया कि मेरे सोसाइटी में शुगर फैक्ट्री का स्थापना हो, लेकिन बिहार सरकार के चलते यहाँ पर यह काम सक्सेस नहीं हो पाया। यानी सरकार और आपके सहभागिता के जितने सहकारी पदाधिकारी हैं सबकी अगर कृपया दृष्टि हुई तो आप मिनी प्लांट भी और बैठा सकते हैं। सहकारिता विभाग का बहुत बड़ा सहयोग रहा लेकिन सहकार की इसमें सहभागिता नहीं बनी। इसके चलते मिनी शुगर फैक्ट्री हम नहीं लगा पाए। हमारे पास हमारे सोसाइटी में पर्याप्त ज़मीन है जिस पर हम अपना मिनी शुगर फैक्ट्री लगा सकते हैं। मैंने पुणे में ट्रेनिंग कर आया था, वहाँ पर शुगर छोटे छोटे पैक्स में भी शुगर फैक्ट्री देखा था। उस आधार पर यहाँ पर भी अथक प्रयास किया। माननीय सेक्रेटरी से भी मैंने जाकर मिला और उनसे बात भी की लेकिन यहाँ पर सक्षम नहीं हो पाए हम और यहाँ पर नहीं मिनी शुगर फैक्ट्री हम उम्मीद है कि सरकार ने अगर चाहा और नए सहयोगी की ख्वाहिश है आपकी तो आप इसको भी पूरा करेंगे? जरूर पूरा करेंगे। सरकार ने चाहा और माननीय प्रधानमंत्री की अथक प्रयास, माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का अथक प्रयास जिस तरह चल रहा है उससे पैक्स बहुत ऊंचे स्थान पर जाएगा और पैक्स एक मॉडल होगा। गुजरात मॉडल और महाराष्ट्र मॉडल के तौर पर बिहार भी विकसित होगा। इनको भी कोटि कोटि धन्यवाद आप दे रहे हैं इस कार्य के लिए। इस कार्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री और माननीय सहकारिता मंत्री को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।